Good afternoon, all of you. Happy Doctor's Day to all of you. So today we will discuss about the part of the immunology, that is the role of helper T cell, antigen, vaccine and hybridoma technique. So what is antigen? Antigen is that substance which is recognized by our body. थोड़ा सा ही 10 मिनट में छोड़ देंगे क्लास, ठीक है? Which is recognized by the body and it release the immune response. हाँ, attendance भी लेके छोड़ेंगे. It release the immune response by activating the helper T cell and the B cells. So there are two types of immunity according to the T and B cells. The cell-mediated immunity, it is provided by the T cells, which is released from the thymus, and humoral immunity is provided by the B cells. Then T cells, they directly kill the antigen, and the B cells, they secrete the immunoglobulin, which inactivate the antigen. So there are two types of response according to the exposure of the antigen. One is the primary response, means when the antigen first enter in your body and which release to the secretion of IgM. IgM is the first immunoglobulin which is encountered with the antigen. Then when the same antigen encounter in a body, then the response of the secretion of IgG and IgM leads to the formation of second antigen response, जिसमें IgG and IgM का level increase हो जाता है, और हमारी body जो है वो ज्यादा effective होती है to fight against the antigen. Then this is the antibody. It is composed of the light chain. It has various parts like variable light chain, joint light chain and constant light chain. Then जो आपके इसमें coding, as you know that कुछ जो genes होते हैं वो कोडिंग होते हैं और कुछ होते हैं नॉन कोडिंग. कोडिंग को बोलते हैं इंट्रॉन एंड जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होती है उसको बोलते हैं हम एक्सॉन. सो अकॉर्डिंग टू द स्प्लाइसिंग, जैसे कि हम जो नॉन कोडिंग एजेंट होते हैं उसको कट कर देते हैं, उसी तरीके से फिर आपका क्या बनता है, डीएनए प्रॉपर. देन फिर डीएनए से आपका बनता है मैसेंजर आरएनए, एंड मैसेंजर आरएनए से ट्रांसलेट होके आपका एल लाइट चेन फॉर्म होता है विच इज अ प्रोटीन इन नेचर. सो दिस इज हाउ वेरियस एंटीबॉडीज इज फॉर्म्ड इन अ बॉडी. सो अलग अलग एंटीबॉडीज होती है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द लाइट चेन. देन दिस इज द एंटीजन. जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए, बी एंड ओ टाइप का एंटीजन होता है, जिसके बेसिस पर ही हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, ठीक है? जैसे कि ए के अंदर जो होता है वो गैलेक्टोज एन एसिटाइल होता है, इसमें एन एच जीन प्रेजेंट होता है, एंड बी में गैल अटैच होता है, ओ में आपका कुछ भी अटैच नहीं होता. तो प्रेजेंस ऑफ द एंटीजन डिसाइड्स आवर ब्लड ग्रुप. तो इसको जो एबीओ कॉम्प्लेक्स होता है, दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन. इसके अंदर जो आपके जीन के अंदर एच फोकस होता है जो कि कोड करता है आपका ग्लूकोसाइड ट्रांसफरेज, जिससे क्या होता है ग्लूकोज जो गैलेक्टोज की यूनिट होती है वो ग्लूकोज पे एक्ट करती है. इसमें दो एंटीजन होते हैं, एक होता है ए, एक होता है बी एंटीजन. और जो स्मॉल एच होता है वो कोई भी एंटीजन कोड नहीं करता. तो जो ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके अंदर एंटीजन एब्सेंट होता है, तो ना तो ए सबस्ट्रेट ऐड हो पाता है ना बी सबस्ट्रेट हो पाता है. तो यदि हमारा जीन एच स्मॉल एच एंड स्मॉल एच होगा तो आपका ओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा, और यदि आपका बी एंटीजन प्रेजेंट होगा जैसे बी या बी ओ, तो आपका क्या बनेगा, आपका बी ब्लड ग्रुप होगा. और यहाँ पे यदि आपका ए एंटीजन है, इट मीन्स इट कंटेन्स ए ब्लड ग्रुप, एंड यदि दोनों प्रेजेंट है तो इट मीन्स आपका ए बी ब्लड ग्रुप है. सो इसके बेसिस पर, जीन के बेसिस पर आपका ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है. देन टी रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं, इट रेकग्नाइज, इसका डायग्राम नहीं है, इट रेकग्नाइज द एंटीजन एंड आपके एंटीजन से बाइंड करके वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है. इसके पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जिसमें अल्फा यूनिट एंड बीटा यूनिट होती है. देन आपका HLA एंटीजन, इट इज रिक्वायर्ड इन द ट्रांसप्लांट, क्योंकि ये
आपके सेल को रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प करता है। तो ट्रांसप्लांटेशन में HLA एक टाइपिंग का होना जरूरी होती है। ये HLA ही ऑटो रिजेक्शन करता है, एलो रिजेक्शन करता है। इट इज डिफाइंड बाय द HLA जीन, जिस HLA का होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, विच इज अ कंपोनेंट ऑफ MHC मींस मेजर हिस्टोकॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्स, जो कि रिकॉग्नाइज करता है कि ये सेल हमारा है या नहीं है। ये क्रोमोसोम 6 में प्रेजेंट होता है और इसके वेरियस लोकाई होते हैं, जैसे A, B, C, D and DR. Then interleukins, these are cytokines which are helps in the release of the white blood cells. ठीक है, तो इंटरल्यूकिन जो है आपका T3, T4 सेल रिलीज करती है, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस एंड अदर स्टिमुलेट करती है। देन इंटरल्यूकिन जो है वो क्या काम करती है, आपके इंटरल्यूकिन 1 जो है वो 2 को सिंथेसाइज करती है, जिससे वेरियस एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी इंफेक्शियस मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में रिलीज होते हैं। देन आपका इंटरल्यूकिन 2 जो है वो टी सेल्स को स्टिमुलेट करती है, जो कि डिस्ट्रॉय करती है आपकी एंटीजन को, एज वेल एज कैंसर कॉजिंग एजेंट्स को भी डिस्ट्रॉय करती है। एनके मींस नेचुरल किलर सेल्स। देन सेम आपके इंटरफेरेंस जो है वो रेप्लिकेशन को नहीं होने देते एंड इट इज यूज्ड इन द एंटी कैंसरस थेरेपी एज वेल एज टू फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरिया, वायरस एंड पैरासाइट। तो इन सबको कंबाइन को हम लिम्फोकाइंस बोलते हैं, जिसमें इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरॉन एंड क्लोनल स्टिमुलेटिंग फैक्टर सिंथेसाइज होते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हम नेक्स्ट क्लास में रीड आउट करेंगे।